नमस्कार। मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आगामी आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मैं श्रावण कुमार शुरू करता हूं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 23 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। क्वेश्चन सेट संख्या 23 का पहला प्रश्न है, किसने कहा है सभी हत्या आपराधिक मानववध है पर सभी मानववध हत्या नहीं है? इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है जस्टिस शरफुद्दीन, ख में है जस्टिस माधवन नायर, ग में है जस्टिस सुलेमान तथा विकल्प घ में है जस्टिस अरुण कश्यप। इन विकल्पों पर विचार कीजिए एवं उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात जस्टिस शरफुद्दीन। प्रश्न संख्या 2 में है, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि निम्न अवस्था में किया गया हो। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है नशा में, ख में है पागलपन में, ग में है क्रोध में तथा विकल्प घ में है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन में। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात गंभीर एवं अचानक प्रकोपन में। प्रश्न संख्या 3 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में हत्या के लिए दंड का जिक्र है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 299, ख में है धारा 300, ग में है धारा 302 एवं विकल्प घ में है धारा 304। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात धारा 302। प्रश्न संख्या 4 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 में कितने दंड का प्रावधान है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है मृत्युदंड, ख में है आजीवन कारावास, ग में है जुर्माना तथा विकल्प घ में है मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना। प्रश्न संख्या 5 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करने संबंधी दंड का उल्लेख है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 299 क, ख में है धारा 300 क, ग में है धारा 302 क तथा विकल्प घ में है धारा 304 क। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात धारा 304 क। प्रश्न संख्या 6 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में दहेज मृत्यु का जिक्र किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 299 ख, ख में है धारा 304 ख, ग में है धारा 302 ख तथा विकल्प घ में है धारा 300 ख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 304 ख। प्रश्न संख्या 7 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 ख में दहेज मृत्यु के लिए कितने दंड का प्रावधान लिखा गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 7 वर्ष, ख में है आजीवन कारावास, ग में है आजीवन कारावास जो 7 साल से कम नहीं होगा तथा विकल्प घ में है मृत्युदंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात आजीवन कारावास जो 7 साल से कम नहीं होगा। प्रश्न संख्या 8 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में हत्या करने का प्रयत्न का जिक्र है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 302, ख में है धारा 304, ग में है धारा 307
तथा विकल्प घ में है धारा 308। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात धारा 307। प्रश्न संख्या 9 में है निम्नांकित में कौन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है आत्महत्या, ख में है आत्महत्या का प्रयास, ग में है हत्या तथा विकल्प घ में है हत्या का प्रयास। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात आत्महत्या। प्रश्न संख्या 10 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में क्रमशः ठग एवं ठग के लिए दंड का जिक्र है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 310 एवं 311, ख में है धारा 308 एवं 309, ग में है धारा 310 का एवं 311 का तथा विकल्प घ में है धारा 308 का एवं 309 का। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात धारा 310 एवं 311। प्रश्न संख्या 11 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में घोर उपहति अर्थात गहरी चोट को परिभाषित किया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 310, ख में है धारा 320, ग में है धारा 323 तथा विकल्प घ में है धारा 325। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 320। प्रश्न संख्या 12 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 320 में कितने प्रकार की उपहति को घोर उपहति की संज्ञा दी गई है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 5, ख में है 7, ग में है 8 एवं विकल्प घ में है 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात 8। प्रश्न संख्या 13 में है कोई उपहत व्यक्ति कितने दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा से आहत रहता है या अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ रहता है तब घोर उपहति कहलाती है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 20 दिन, ख में है 15 दिन, ग में है 10 दिन तथा विकल्प घ में है 8 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात 20 दिन। प्रश्न संख्या 14 में है निम्नांकित में कौन किस्में घोर उपहति के अंतर्गत आती है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है सिर या चेहरे का अस्थायी विद्रुपीकरण, ख में है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, ग में है नपुंसक बना देना तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 15 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में घोर उपहति के लिए दंड का प्रावधान लिखा गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 323, ख में है धारा 325, ग में है धारा 321 एवं विकल्प घ में है धारा 322। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 325। प्रश्न संख्या 16 में है घातक शस्त्र द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने का दंड भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 में कितना बदलाया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है आजीवन कारावास, ख में है 10 वर्ष का कारावास, ग में है आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास और अर्थदंड तथा विकल्प घ में है मृत्युदंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास और अर्थदंड। प्रश्न संख्या 17 में है अम्ल आदि का प्रयोग करके घोर उपहति कारित करना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में वर्णित है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 326 ख में है धारा 326,
गौ में है धारा 325 एवं विकल्प घ में है धारा 325 क। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 326 क। प्रश्न संख्या 18 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 क के अपराधियों को किस प्रकार की सजा देने का प्रावधान है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है आजीवन कारावास, ख में है न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास, ग में है आजीवन कारावास जो 10 साल से कम नहीं होगा तथा जुर्माना जो पीड़ित को इलाज के एवज में दिया जाएगा, तथा विकल्प घ में है मृत्युदंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात आजीवन कारावास जो 10 साल से कम नहीं होगा तथा जुर्माना जो पीड़ित को इलाज के एवज में दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 19 में है क इलाज के क्रम में मारीपुर चौक से होते हुए जूरन छपरा जाना चाहता है, पर ख सदोष अवरोध कर भगवानपुर से जाने को बाध्य कर देता है। ख ने भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा का कार्य किया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 338, ख में है धारा 339, ग में है धारा 340 एवं विकल्प घ में है धारा 341। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 339। प्रश्न संख्या 20 में है ब से लिफ्ट का निवेदन करता है। ब निवेदन स्वीकार कर गाड़ी में चढ़ा लेता है। जगह पर पहुंचकर गाड़ी से उतारने को कहता है, पर ब उतारता नहीं है, अर्थात ब सदोष प्रतिरोध कर को 10 किलोमीटर आगे ले गया। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा का कृत्य ब ने किया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 339, ख में है धारा 340, ग में है धारा 341 तथा विकल्प घ में है धारा 342। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 340। प्रश्न संख्या 21 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में क्रमशः सदोष अवरोध एवं सदोष प्रतिरोध के दंड का प्रावधान लिखा गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 341 एवं 342, ख में है धारा 339 एवं 341, ग में है धारा 340 एवं 342 तथा विकल्प घ में है धारा 339 एवं 340। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 341 एवं 342। इसी के साथ भारतीय दंड संहिता 1860 की क्वेश्चन सेट संख्या 23 समाप्त करता हूं। क्वेश्चन सेट संख्या 24 के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।